नमस्ते दोस्तों, डी कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। एक चैप्टर और हम पढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि दोस्तों इतिहास का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। अतः ये आज का तीसरा वीडियो है। इस आवागमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया गया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन पकाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। इतिहास का काल बता रखा है दोस्तों, अतीत का काल बता रखा है, यानी कि भोजन पकाने में भी एक दूसरे का विचार विमर्श करते थे। दोस्तों, देश के नाम, अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। दोस्तों, पहली बार इस शब्द का वर्णन किया गया है। अभी तक आपकी जानकारी में बता दूं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमारे एटलस में इराक एवं यूनान का पता लगाओ। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु के हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। वह समूह उल्लेख संस्कृत में प्रारंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। मित्रों, इसमें बताया गया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, यानी कि अतीत में जो लिखी हुई पुस्तकें, हमारे पुराण ग्रंथ आदि, उन पुस्तकों के हाथ से लिखी हुई होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। दोस्तों, जो पुस्तकें हाथ से लिखी हैं उनको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। मित्रों, एक चीज़ इसमें याद रखने हैं वाली बातें, यानी कि जो हाथ से जो लिखावट है या लिखी जाने वाली वस्तु हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि का प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लेकिन लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। हिमालय में एक पेड़ रहता है भुर्ज, जिसकी छाल पर लिखा जाता है। दोस्तों, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक दृश्य। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ से पत्तों को काटकर उसमें अलग अलग हिस्से एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम देख सकते हैं। ये वही पांडुलिपि का एक इमेज है। मित्रों, ये इमेज बहुत कम देखने को मिलती है, इसी माध्यम से आपको बताया जा रहा है ये पांडुलिपि के लिखावट है। तथा भुर्ज की पेड़ की छाल, जो अभी मैं बात कर ही रहा था, उस पेड़ की छाल से लिखी हुई है। कितने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़े खा लिए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती। इन पुस्तकों के धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन शैलियों, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत एवं तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें लेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों
का उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्तीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनको पालन कर सके। बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों से अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये एक धातु पर लिखा गया है दोस्तों। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। एक कंधार से प्राप्त हुआ एक अभिलेख है। यह अभिलेख अशोक नामक शासन के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, मतलब वो बालिका को बोल रहे हैं पढ़ोगी। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। वे लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियाँ तथा भाषाएँ हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है? ऐसा करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? एक क्वेश्चन किया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले उपयुक्त पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों और मूर्तियाँ का अध्ययन करते हैं। ये पुराने अभिलेख हैं दोस्तों जो बताया गया है बाय प्राचीन नगर में प्राप्त हुए। इस तरह के पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व था। 4700 वर्ष पूर्व का आइटम है दोस्तों, जो कि एक पात्र है। एक मटका बताया गया है दोस्तों, और ये एक पत्थर है जो कि पौराणिक समय का है। दाईं तरफ पुराना चांदी का सिक्का है दोस्तों। माफ़ कीजिए, मेरे से गलती हो गई, चांदी का सिक्का है दोस्तों। इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का भिन्न है। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंटें तथा कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। ऐसे पत्थर कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है और अतीत में लोग क्या खाते हैं। वनस्पतियों के अवशेषों बहुत मुश्किल से बचे जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए के रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ा अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों का पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करेंगे वो स्रोत से प्राप्त होने वाले अतीत के बारे में बहुत पढ़ना रोचक हो जाते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्व इन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुरातत्व होते हैं जो यानी कि वो अतीत के बारे में जानते हैं, और ऐसे इतिहासकार जो कि रिसर्च करते हैं। अतीत एक अनेक मित्र ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं रहा है, अब ज़्यादा छोटा ही है। अतीत एक अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, और कुछ अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत को अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यवहारिक जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय में देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग
व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल का संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इसी तरह हम उन शासकों को उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालन जैसे आम आदमी प्राय अपने लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से वो हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 इसी तरह की कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की गई है। 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष से हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। इतिहास की तिथियाँ, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखी पाती हो। यह एनो डोमिनी है, मतलब नामक दो लैटिन शब्दों का प्रयोग। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं दोस्तों, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में हम अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज बीपी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। प्रश्न 3 पर तिथियों उनका पता लगाओ जिनके लिए किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। कल्पना करो तुम्हें पुरातत्व साक्षरता लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिसे तुम पुरातत्व से पूछना चाहोगी। दोस्तों, एक इतिहासकार है, उनसे पूछना चाह रहे हैं, निम्नलिखित को सुमेल करो। उपयोगी शब्द, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्त्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। मित्रों, इन सभी का यात्रा का मतलब यात्रा कहीं भी घूमने जाना। पांडुलिपि हाथ से लिखी। अभिलेख मतलब जो पुराने समय में लिखे हुए हैं। पुरातत्व वो भी पुराने समय। इतिहासकार जो इतिहास का लेखा जोखा इतिहास के बारे में जानते हैं। सही जोड़ियों का मिलाप करेंगे। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिक्की घाटी और गंगा घाटी। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, मगध, गंगा नदी। पांडुलिपियों को अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। मगध का आ जाएगा दोस्तों पहला राज्य। गारो पहाड़ियाँ का आ जाएगा आरंभिक आखेट संग्रह। नर्मदा सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ। गंगा घाटी, मगध और इसका सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। इसका आ जाएगा आरंभिक कृषि। नर्मदा घाटी लगभग और गंगा नदी का आ जाएगा लगभग पुरुष। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों का प्रमुख अंतर बताओ। रशिदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, उससे क्या अंतर हो सकता है।
पुरातत्व द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं एक सूची बनाओ। उसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर से बनी हुई हैं। दोस्तों इस लेसन का आखिरी पेज है। सामान्य स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं करते, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। कम से कम 2 ऐसी बातें लिखो जिसके तुम्हारा अनुसार राजाओं के किसानों के जीवन की भिन्नता पाई जाती हो। ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। इन क्वेश्चन आंसर को हल करना आवश्यक है ताकि आपको जागरूक मिले। अगले वीडियो में हम दूसरा लेसन लेंगे, उसकी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे भी अपना मनोबल प्राप्त हो।